तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यहाँ हम एपिसोड नंबर 23 को स्टार्ट करने वाले हैं। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है तो आप इसके नीचे कमेंट और लाइक कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के शेयर भी कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आयोना जो होती है वो बेड पे लेटी होती है। वो जो है वो काजुमा के बारे में सोच रही होती है। वो कहती है कि वो जो लड़की है लैपिस वो सब कुछ है काजुमा के लिए। क्या आज भी काजुमा के दिल में वो लड़की के लिए जगह है। इस तरह तो मैं उसे कभी भी हरा नहीं सकती हूँ। कोई तरीका नहीं है उसे हराने का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताचिबाना का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने जो है लोकेशन ढूंढी है काजुमा की कहाँ पर है। काजुमा जो है वहीं देखा जा रहा है जहाँ पर सीड्स थे। अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि काजुमा को अभी तक पेंडोनिमियम की लोकेशन के बारे में पता चला है। तो हमें जो है इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो काजुमा है अब जो है उसने हंट करना बंद कर दिया है। तो यहाँ पर ताचिबाना कहती है अच्छा ये बात है क्या, हम ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेन जो होता है यहीं पे खड़ा होता है। वो अपने भाई के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसके दोनों दोस्त यहाँ आ जाते हैं। तो रेन कहता है कि तुम दोनों को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। तुम दोनों क्या कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे बात करने आए हो। बट उससे जरूरी ये है कि ये पार्क जो है अभी बंद हो चुका है और बंद होने के बाद भी तुम यहाँ पर आ गए हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम लोग डेंजर में आ सकते हो। फिर कैनोन कहती है कि हमें जो है तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि जब तुम स्कूल में आए थे तो तुम बहुत ज़्यादा डिप्रेस लग रहे थे और तुम्हारा फेस जो है वो सैड दिख रहा था। इसीलिए हम यहाँ पर आ गए क्योंकि हम दोनों जो हैं तुम्हारे फ्रेंड है। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो यहाँ पे जो उसका दूसरा दोस्त होता है वो कहता है मैं हेल्प करने आया था। तो वो कहती है मैं हेल्प करने आई थी। फिर रेन कहता है कि थैंक यू इसके लिए। मुझे अच्छा लगा कि तुम जो हो मेरे बारे में इतना चिंता करते हो। बट ये जो जगह है वो बहुत ज़्यादा डेंजर थी। तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि क्या विंड यूज़र हम स्टार्ट करें गेम को। तो यहाँ पर एक लड़का जो होता है वो चैलेंज कर रहा होता है काजुमा को। वो कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेंगे और फिर मैं एक मास्टर बन जाऊंगा। तो काजुमा यहाँ पर मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने जो है विंड कटर का यूज़ करता है। विंड का यूज़ करने के बाद वो जो लड़का है वो डिफीट हो जाता है। बट यहाँ पर रेन जो होता है वो देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तो यहाँ पर काजुमा कहता है कि रेन तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर। तो रेन कहता है कि मैं आपको देखने आया था बड़े भाई। फिर हम देखते हैं कि वो जो लड़का नीचे गिरा होता है उठने का ट्राई करता है। फिर काजुमा उसके ऊपर पैर रख देता है और वो फिर हंसने लग जाता है। यहाँ पर जो रेन है वो मना करता है ऐसा काजुमा को करने का। वो कहता है कि ये तो पहले ही डिफीट हो चुका है तो आप इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं, रुक जाइए। काजुमा कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे रास्ते के बीच में नहीं आओ नहीं तो बुरा हो जाएगा। फिर उसके दोस्त आते हैं, रेन को उठाकर भागने लग जाते हैं। और यहाँ पर कैनोन कहती है कि हमें जो है उसे स्टॉप करना है। तो कहता है कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि वो तुम्हारा भाई है क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट लग रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ ताचिबाना का असिस्टेंट कहता है कि यागमी को अभी तक हमने देखा नहीं है और मुझे कंफर्म है कि उसे अभी तक पेंडोनोमियम का लोकेशन मिला नहीं है। यहाँ पर ताचिबाना कहती है कि पहले तो काजुमा जो है वो हंट करता था सीड्स को जब वो बैटल करते थे तब। बट अभी जो है रेन ने बताया कि उसने देखा था काजुमा को बट वहाँ पर एक ही सीड था। बट वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर ताचिबाना सोचती है कि पता नहीं वो ऐसे अटैक क्यों कर रहा है। वो जो है क्या आज रात को हंट करेगा किसी सीड को और वो जो है उसका अटैक बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। फिर उस लड़के को हम हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर सभी कहते हैं कि अभी तो हम इंट्रोगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो बंदा पूरी तरह से बेहोश हो चुका है। तो यहाँ पर वो कहता है रेन की बिग ब्रदर बिल्कुल डिफरेंट लग रहे थे और कैथरीन कहती है कि हाँ उसकी आंखें बहुत ज़्यादा डरा रही थी मुझे। फिर यहाँ आयोना सोचती है कि उसे तो अब कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसने रेन की भी बात नहीं मानी। कोई बंदा नहीं है जो उसे डिफीट कर सकता है। बट यहाँ रेन चिल्ला के कहता है कि मैं उसे रोकूंगा, मैं अपने बड़े भाई को रोकूंगा, मैं अपने भाई को बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म
में लेके आऊंगा जैसे कि वो नॉर्मल रहा करते थे और इस काम में मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूकारी जो होती है कंप्यूटर पे ढूंढ लेती है एक क्लू कि कहाँ पेंडोनियम होने वाला है। उसे एक बिल्डिंग मिलता है जहाँ पे आधी रात को ये जो है होने वाला होता है। वो कहती है मैं आयोना को बता दूंगी जिसे नाना सा जो है बच जाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताचिबाना जो है आयोना को समझा रही होती है। वो कहती है कि तुम उसका अटेंशन खींच लोगी अपनी तरफ क्योंकि मैंने तुम दोनों को बहुत लंबे समय से देखा है। तुम्हें जो है बस अपने बॉन्ड के बारे में याद रखना होगा। फिर आयोना जो होती है अपने बॉन्ड के बारे में याद करती है कि कैसे कैसे पल उसने काजुमा के साथ बिताए थे और कहाँ कहाँ उन्होंने दोनों ने मिलकर फाइट किया था, कैसे कैसे उन लोगों ने खाना खाया था और कैसे कैसे जो है उन लोगों ने झूले पे झूला था। बहुत सारी फाइटों को वो याद करती है और साथ में जो काजुमा ने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि तुम फ्यूचर में एक बहुत अच्छी वुमन बन सकती हो। यहाँ पर ताचिबाना भी कहती है कि तुम जो हो आयोना बहुत अच्छी लड़की हो, इससे तुम कॉन्फिडेंट फील करोगी और जितनी अच्छी तुसी लिंग थी उतनी अच्छी तुम भी हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर आधी रात को जो है अनाउंसमेंट होने वाली होती है पेंडोनियम की। यहाँ पर जो है यूकरी यहाँ पे आई होती है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। सबको लगता है कि वो वलेसियस है बट वो नहीं होता है। फिर यहाँ पर जो यूकरी होती है वो नाना सा को देख लेती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यूसुमी जो है वो बताता है कि मेरा नाम जो है ग्रैंड मेज है और मैं जो हूँ यहाँ पर खबर लेके आया हूँ और मैं 4th क्लास में हूँ। वो बताता है कि कल आधी रात को हम जो है अपना ग्रेटर सोर्स ऑफ पावर को डिस्कवर करेंगे और हम जो डिसाइड करेंगे कि किसको कितना गिफ्ट देना है और यानी किसको कितना पावर देना है। और जो पेंडोनियम है वो सबको अपना अपना पावर देगा जिससे कि तुम जो हो अल्टीमेट पावर को प्राप्त कर लोगे। पेंडोनियम तुम्हें ऐसा पावर देगा कि जैसे कि वो अल्टीमेट पावर हो और तुम्हें कोई भी डिफीट नहीं कर पाएगा। उनमें से एक लड़का पूछता है कि ये कहाँ होने वाला है तो वो बताता है कि वो जो होगा सेंटर पार्क में होगा। फिर यहाँ पे जो यूकारी होती है वो जो है मैसेज में टाइप करती है। वो कहती है कि बहुत ज़्यादा ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है बट यहाँ पे यूसीसी जो होता है वो उसे देख लेता है। उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूकारी जो है यहाँ से भागने लग जाती है और भागते भागते ही वो मैसेज टाइप कर रही होती है। मैसेज टाइप करने के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसके पास सभी को वो सेंड कर देती है। बट हम देखते हैं कि शटर जो होता है वो डाउन हो जाता है क्योंकि यूसुमी जो है उसे पकड़ लेता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। आयोना जो है वो ताचिबाना को बताती है कि यूकारी का जो है टेक्स्ट मेरे पास आया था। उसका टेक्स्ट जो होता है सभी के पास आया होता है कि कल जो है रात को 12 बजे जो होगा हमारा पेंडोनियम होगा सेंटर पार्क में। वो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। ताचिबाना बताती है कि अगर तुमने सही से पढ़ा होगा तो उसमें जो है वो काजुमा का नाम भी लिखा हुआ है, यानी कल जितने भी लड़के हैं वो काजुमा को मारने की कोशिश करेंगे सेंटर पार्क के अंदर और काजुमा भी वहीं पे उनका इंतजार कर रहा है क्योंकि अल्टीमेट पावर उसी को मिलेगी जो विंड मैजिक यूजर को मारेगा। बट यहाँ पर ताचिबाना बताती है कि जो विंड मैजिक यूजर यानी काजुमा है वो हमेशा से ही यूसुमी का पीछा कर रहा था। वो लोकेशन जानना चाहता था पेंडोनियम की और उसका प्लान जो है वो सही हो चुका है। दूसरी तरफ ब्रेंडिट ने उस लड़के का यूज किया है। तो यहाँ पर कहता है रेन की अगर बड़े भाई को मिल गया है तो वो अटैक क्यों नहीं करते हैं। तो वो कहती है ताचिबाना क्योंकि वो पेशेंस रख रहा है, वो देख रहा है कि बैंडिट का काम जो है वो पूरा हो जाए। जैसे ही उसका काम पूरा होगा उसके बाद जो है वो उसको फिनिश करेगा। अब ऐसा वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको इसमें बहुत ज्यादा मजा आता है और वो देखना चाहता है कि वो किस तरह से गायब होगा ब्रेंडिट, क्योंकि वो चाहता है कि जब ब्रेंडिट खत्म हो तो वो जो है उसे देखकर स्माइल करे। यहाँ पर आयोना कहती है कि मुझे नहीं पता, तुमने कहा था कि काजुमा के लिए जो है उसका लिए मैं वर्थ हूँ बट मुझे नहीं लगता सच बताऊँ तो। बट मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ कि उसका अटेंशन मैं अपनी तरफ लेके आऊँ क्योंकि तुसी लिंग जो है वो एक बीता हुआ कल है, अभी जो प्रेजेंट में है उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो सभी लोग उसे स्ट्रेटेजी पूछते हैं बट यहाँ पर आयोना के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है काजुमा को डिफीट करने के लिए। वो कहती है कि हाँ हम लोग जो है वहाँ पर जाकर देख लेंगे, अभी थोड़ा टाइम हुआ है, अभी टाइम तो है बाकी। बट यहाँ पर काजुमा जो होता है वो हंस रहा होता है क्योंकि वो उन सब का इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूसुमी बोल देता है कि मैंने सभी सीड्स को बोल दिया है, आपकी खबर पहुंचा दी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं अल्टीमेट पावर ले चुका हूं तो मैं जो हूं आपको डिफीट करना चाहता हूं और यहाँ का रूलर बनना चाहता हूं। यहाँ पर ब्रेंडिट कहता है क्या तुम इसके बारे में सोच सकते हो कि तुम मुझे डिफीट कर सकते हो, तुम्हें पता होना चाहिए जो पावर मैंने तुम्हें दी है वो मैंने ही दी है, तुम मुझे डिफीट नहीं कर सकते हो। तो वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हें सरप्राइज कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि यूसुमी जो होता है
वो उसके ऊपर अटैक कर देता है ब्रेन हेडिड के ऊपर। बट ब्रेन हेडिड जो होता है उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है क्योंकि उसके दिमाग में कोई और ही प्लान है। अब ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है, तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।